इंडिया का नेट एफडीआई 28 बिलियन डॉलर से $1 बिलियन कैसे हो गया? चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। सोचो, इंडिया एक बड़ा बिजनेस मॉल है। फॉरेन कंपनीज इस मॉल में शॉप खोलती है, अपनी फैक्ट्रीज लगाती है, उन फैक्ट्रियों में टेक्नोलॉजी लेके आती है और पैसा इन्वेस्ट करती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई शॉर्ट फॉर्म में। कुछ साल पहले तक सब कुछ मस्त चल रहा था। 2022 और 23 में इंडिया का नेट एफडीआई लगभग $28 बिलियन था, जो अभी $1 बिलियन रह गया है। दुनिया भर के इन्वेस्टर लोग यहाँ पे आ रहे थे, बोल रहे थे कि इंडिया फ्यूचर है, यहाँ ग्रोथ है, मार्केट है, और सबसे बड़ी बात यंग पॉपुलेशन है। पैसा आ रहा था, फैक्ट्री लग रही थी और जॉब सबको मिल रही थी। सबको लग रहा था कि इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सुपरस्टार बन गया है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 2024-25 में नेट एफडीआई गिरकर $1 बिलियन रह गया। अब लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, क्या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से भाग रहे हैं? लेकिन असली कहानी कुछ और है। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट आने की नहीं थी, सबको लग रहा था कि पैसा आना बंद हो गया। बट रियलिटी में हुआ क्या, 2025-26 के पहले 9 महीने में इंडिया में $74 बिलियन एफडीआई आया। मतलब इन्वेस्टर अभी भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि साथ ही साथ $71 बिलियन बाहर भी चला गया। इसको ऐसे समझते हैं, बकेट में 74 लीटर पानी डाला गया, नीचे से 71 लीटर पानी निकल गया, तो बकेट में बचा कितना पानी? सिर्फ 3 लीटर। तो ये ही नेट एफडीआई है। तो सबसे बड़ा विलन कौन है इस कहानी में? रिपाट्रिएशन। इसका क्या मतलब है? फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में सालों तक बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, अब वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हो गया, अब पैसा घर लेके चलते हैं, या फिर अपना स्टेक बेच देते हैं और एग्जिट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिपैट्रिएशन, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो सिर्फ अप्रैल और दिसंबर के महीने के बीच में 2025 में लगभग 44.6 बिलियन इसी वजह से इंडिया से बाहर चला गया। ये नेट एफडीआई गिरने का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ने गेम चेंज कर दिया है। अब 2021 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट बूम कर गया था। फॉरेन इन्वेस्टर ने बहुत प्रॉफिट बनाया। सोचो, किसी ने ₹100 लगाया तो उसका ₹300 बन गया। अब इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर सिंपल सा अपना प्रॉफिट बुक करेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने शेयर्स बेचे और अब पैसा अपने देश वापस भेजना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे आउटफ्लो और बढ़ गया। अब तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंडियन कंपनीज भी अब ग्लोबल बन रही है। पहले फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इंडियन कंपनीज भी बाहर इन्वेस्ट कर रही है। जैसे फॉरेन कंपनीज खरीद लेना, ओवरसीज ऑफिस खोलना, दुबई में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, और नए मार्केट्स में एंटर करना, मतलब यूरोप की मार्केट में और अमेरिका की मार्केट में एंटर करना। ये अच्छी बात है क्योंकि इंडियन बिजनेस ग्लोबल हो रहा है, लेकिन डेटा में ये एफडीआई आउटफ्लो के अंदर काउंट होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। तो ये सबसे 3 बड़े मेन रीजन है एफडीआई आउटफ्लो के। लेकिन जो इनफ्लो हो रहा है, जो $74 बिलियन इंडिया में आया है, वो कहाँ पे लग रहा है और किस सेक्टर में लग रहा है? तो फॉरेन इन्वेस्टर किस सेक्टर में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं? तो वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, आईटी सेक्टर में ड्यू टू एआई बूम, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में और रिन्यूएबल एनर्जी में। मतलब इन्वेस्टर का इंडिया पे ट्रस्ट अभी भी पूरा का पूरा बना हुआ है। और अब आप सोचोगे कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है? तो दोस्तों 80% से ज़्यादा पैसा सिर्फ 5 स्टेट में लग रहा है: महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स है और बेटर इकोसिस्टम है और स्किल लेबर यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं स्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब ये जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है, अब उसको समझते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी कंट्रीज अब भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो जो टॉप 2 कंट्रीज है वो है सिंगापुर और मॉरिशस। तो अब समझते हैं हम सिंगापुर और मॉरिशस का क्या सीक्रेट है। तो आपको लगता होगा कि ये पैसा इन्हीं लोगों ने लगाया है, लेकिन ये कंट्रीज क्या है? ये कंट्रीज ट्रांजिट हब की तरह काम करती है। ये टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज होती है। जैसे आप इसको लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि जैसे
आपको यूरोप जाना है तो कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ से लेते हो? दुबई से। तो अगर आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको कनेक्टिंग कंट्रीज क्या होगी? सिंगापुर और मॉरिशस। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट हमें अगर डेटा में दिखता है वो सिंगापुर और मॉरिशस है। तो फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये 28 बिलियन से 1 बिलियन कैसे हो गया? तो हेडलाइन देखकर तो लगता है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अपने स्टेक सेल कर रहे हैं, और जो भी सेल कर रहे हैं वो पैसा अपनी वापस अपनी कंट्रीज में भेज रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंडिया की कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर रही है, ग्लोबल हो रही है। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है नेट एफडीआई आउटफ्लो के, 28 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर रहने के। तो आप उन खबरों पे मत जाइए जो चीज़ें वायरल हो रही है, जो अपोजिशन के नेता बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है, एफडीआई आ रहा है। लेकिन अगर लॉजिकली कंक्लूड करें, अगर डेटा पे कंक्लूड करें, तो आपको फर्क साफ नजर आएगा कि किस वजह से एफडीआई 28 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर रह गई है। तो अगर लॉजिकली कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, तो एंट्री गेट पर भी भीड़ उतनी ही है जितनी एग्जिट गेट पर भीड़ है। तो मतलब क्या है इसका? जब अंदर आने वाला पैसा और बाहर जाने वाला पैसा लगभग बराबर हो जाए तो नेट एफडीआई छोटा दिखने लगता है। अगर एक लाइन में कंक्लूड किया जाए यहाँ पे, तो इसको ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि इंडिया में पैसा आना बंद नहीं हुआ है, बस जितना पैसा आ रहा है उसका बड़ा हिस्सा प्रॉफिट बुकिंग, डिसइन्वेस्टमेंट और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के थ्रू वापस बाहर जा रहा है। इंडिया में ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है और अभी भी इंडिया में इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।